Good morning everyone. We shall study in this video the first chapter of class 8th named The Stargazer. A stargazer out late at night. सितारों को देखने वाला व्यक्ति देर रात को बाहर निकला. With eyes and thoughts turned both upright. उसकी निगाहें और उसके विचार दोनों ऊपर की ओर थे, यानी वह ऊपर देख भी रहा था, सोच भी रहा था. Tumbled by chance into a well. Tumbled लड़खड़ा कर गिरा, by chance अवसरवश, into a well एक कुएं में. तो वह अवसरवश एक कुएं में लड़खड़ा कर गिर गया. ए डिस्मल स्टोरी दिस टू टेल. यह एक बहुत दुखदायी कहानी बताई गई है. He rolled and sobbed. वह चिल्लाया और रोया. And rolled again. और फिर चिल्लाया. And cursed the bear and Charles Vane. और उसने बियर और चार्ल्स वेन नक्षत्रों को बुरा भला कहा. His awful cries. उसकी दुख भरी रोने की आवाज को a neighbor brought. उसके एक पड़ोसी ने सुना. उसकी दुख भरी आवाज को उसके एक पड़ोसी ने सुना. Less learned, जो कम शिक्षित था, but wiser far in thought. लेकिन वह विचारों में बहुत ही बुद्धिमान था, या बहुत उसके विचार बुद्धिमानीपूर्ण थे. My friend said he, you are much misled with stars to trouble thus your head. उसने कहा, मेरे मित्र, तुम सितारों को देखने में बहुत लेन थे. With stars to trouble thus your head. इसलिए तुम इस मुसीबत में पड़े. Since you with these misfortune meet, for want of looking to your feet. तुम अपने पैरों पर देखने की कमी के कारण इस दुर्भाग्य में पड़े. Now we shall study the second chapter named The Talking Bird. Once in a dense forest. एक बार एक घने जंगल में. A hunter was looking for a prey. एक शिकारी एक शिकार ढूंढ रहा था. He saw a small bird on the ground. उसने जमीन पर बैठी हुई एक छोटी सी चिड़िया को देखा. He stole behind it. वह चुपके से उसके पीछे गया. Without making any sound. बिना कोई आवाज किए हुए. And trapped her. और उसे कैद कर लिया, उसे पकड़ लिया. वह चुपके से बिना आवाज किए हुए उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया. The hunter was hungry. शिकारी भूखा था. So he decided to barbecue and eat her. इसलिए उसने उसे भूनने और खाने का निश्चय किया. The bird was scared at first. चिड़िया पहले तो डर गई. She knew her end was near. वह जान गई कि अब उसका अंत समीप था. She thought quickly. वह जल्दी जल्दी सोचने लगी. And then decided to make one last attempt to save her life. और तब उसने एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया. To save her life. अपना जीवन बचाने के लिए. और तब उसने अपना जीवन बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया. As the hunter put fire to a heap of dry twigs. As the hunter, जैसे ही शिकारी ने put fire, आग जलाई, to a heap of dry twigs, सूखी टहनियों के ढेर में. जैसे ही शिकारी ने सूखी टहनियों के ढेर में आग जलाई. The bird chirped. चिड़िया ने चहचहा कर कहा. In her soft voice. अपनी मधुर आवाज में. चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में कहा. ओ ग्रेट हंटर. हे महान शिकारी. यू आर बिग एंड स्ट्रांग. तुम बहुत विशाल और हष्ट पुष्ट हो. एंड आई एम स्मॉल एंड वीक. और मैं छोटी हूँ और बहुत कमजोर हूँ. विल माई स्मॉल बॉडी सेटिस्फाई योर हंगर. क्या मेरा छोटा सा शरीर तुम्हारी भूख को संतुष्ट कर पाएगा. प्लीज सेट मी फ्री. कृपया मुझे छोड़ दो. आई शैल मेक स्मॉल नेस्टलिंग्स टू लुक आफ्टर. मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी है. आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू योर फॉर दिस काइंड डीड. मैं तुम्हारे इस दयालुता के कार्य के लिए सदैव तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी, एहसानमंद रहूंगी. द हंटर वॉज अमेज्ड. शिकारी चकित हो गया. एज द टॉकिंग बर्ड. उस बोलती हुई चिड़िया को देखकर. शिकारी उस बोलती चिड़िया को देखकर चकित हो गया. He looked at her in disbelief. उसने उसकी ओर अविश्वास से देखा. बट लेकिन he shook his head. उसने अपना सिर हिलाया. and said और बोला. I am sorry. मुझे क्षमा करो लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया. I am hungry. मैं भूखा हूँ. So I must eat you. इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा. The bird pleaded again. चिड़िया ने फिर विनती की. I am too small to give your massive body any nutrition. I am too small. मैं बहुत छोटी हूँ. To give your massive body. तुम्हारे विशाल शरीर को देने के लिए any nutrition. कोई भी पोषण.
मैं तुम्हारे विशाल शरीर को पोषण देने के लिए बहुत छोटी हूँ, यानी मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं तुम्हारे विशाल शरीर को पोषण नहीं दे सकती हूँ। What will you get to kill me? तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? The hunter, however, did not pay attention. फिर भी शिकारी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He took out the poker from his bag. उसने अपने थैले से एक नुकीली छड़ निकाली। He was about to pierce it through her belly. वह उस नुकीली छड़ को उसके पेट में घुसेड़ने ही वाला था। The bird begged. चिड़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, विनती की, Listen to me before you kill me. मुझे मारने से पहले मेरी बात तो सुन लो। If you set me free, यदि तुम मुझे छोड़ दो, I will tell you 3 secrets. तो मैं तुम्हें 3 रहस्य बताऊंगी, which will make you the wealthiest man in the country, जो तुम्हें इस देश का सबसे धनवान व्यक्ति बना देंगे। This was the first time that the hunter paid heed to what the bird had said. यह पहली बार था जब शिकारी ने चिड़िया की बात पर ध्यान दिया जो कुछ उसने कहा। He said briefly, उसने संक्षिप्तता से कहा, Okay, tell me, ठीक है, मुझे बताओ। The bird was encouraged. चिड़िया उत्साहित हुई। She said, उसने कहा, I have a condition before I tell the secret. रहस्य बताने से पहले मेरी एक शर्त है। What is it? वह क्या है? I shall tell you the first secret sitting on your arm. मैं तुम्हें पहला रहस्य तुम्हारी बाहों पर बैठकर बताऊंगी। And second, और दूसरा sitting on the ground near your feet. और दूसरा रहस्य तुम्हारे पैरों के समीप जमीन पर बैठकर बताऊंगी। And the third one sitting on the tree branch. और तीसरा रहस्य मैं पेड़ की शाखा पर बैठकर बताऊंगी। If you follow these secrets, यदि तुम इन रहस्यों को मानते हो, you will become the richest man in the country, तो तुम इस देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। I can promise you, मैं तुमसे वादा करती हूँ, the bird said, चिड़िया ने कहा। The hunter agreed, शिकारी सहमत हो गया। He seated the bird on the forearm as he looked her greedily. शिकारी ने उसको उसकी ओर लालच से देखते हुए उसे अपनी बाह पर बैठाया। द फर्स्ट सेक्रेट इज, पहला रहस्य है। द बर्ड सेड, चिड़िया ने कहा कि पहला रहस्य ये है कि नेवर टू बिलीव इन एन इम्पॉसिबल थिंग्स, कभी भी असंभव चीज में विश्वास न करो। हु माइट हैव सेड हिट, चाहे जो भी उसे कहे, लेकिन कभी भी असंभव चीज में विश्वास न करो। यू आर ट्राइंग टू बिफूल मी, तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हो, aren't you, है ना? said the hunter, शिकारी बोला। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। You can know the truth of my words after you have heard all the 3 secrets. तीनों रहस्य सुनने के बाद तुम मेरे शब्दों की सच्चाई को जान सकते हो। said the bird, चिड़िया ने कहा। as she flew from the forearm to the ground near his feet, और वह उसकी बाँह से उड़कर उसके पैर के समीप जमीन पर बैठ गई। then she said, तब उसने कहा, the second secret is never to repent what you have already lost. दूसरा रहस्य ये है कि जो तुम पहले ही खो चुके हो उस पर पश्चाताप न करो। This too is not worthwhile secret. ये भी सार्थक रहस्य नहीं है। The hunter said, hunter, शिकारी ने कहा। I am yet to tell the most important secret. अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताऊंगी। said the bird as she flew from the ground to the tree branch. चिड़िया जमीन से उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठते हुए बोली, well out of the hunter's reach, जो अब शिकारी की पहुंच से बहुत दूर थी। Before I tell you the third secret, तीसरा रहस्य बताने से पहले let me tell you, मुझे बता लेने दो, an interesting thing, एक रुचिकर बात about myself, मेरे बारे में। तीसरा रहस्य बताने से पहले तुम मुझे मेरे बारे में एक बहुत ही रुचिकर चीज बता लेने दो, said the bird, चिड़िया ने कहा। The hunter looked at her questioningly, शिकारी ने उसकी ओर संदेह से देखा। There is a kilo of gold in my stomach, मेरे पेट में आधा किलो सोना है। The bird said, चिड़िया बोली, You have been foolish enough to release me, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। Had you cut open me, अगर तुम मुझे काट कर खोलते, you would have found it, तो तुम उसे पा लेते।
लिसनिंग टू दिस, इसे सुन करके द हंटर वाज डिस्परेट टू गेट हर बैक, शिकारी उसे पुनः पाने के लिए बहुत असहाय हो गया। ही न्यू, वह जान गया, ही कुड नॉट कैच द हर नाउ, कि वह अब उसे नहीं पकड़ सकता था। बिकॉज शी वाज अलर्ट, क्योंकि वह अब सतर्क थी। सो ही सेड इन अ स्वीट वॉइस, इसलिए उसने मधुर आवाज में कहा, ओ प्रेटी लिटिल बर्ड, हे सुंदर छोटी चिड़िया, कम टू मी, मेरे पास आओ। आई शैल टेक यू टू माई हाउस, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। एंड लुक आफ्टर यू विल, और तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। आई शैल गिव यू द चॉइसेस्ट फूड टू ईट, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का भोजन खाने के लिए दूंगा। एंड अ गोल्डन केज टू लिव, और तुम्हें रहने के लिए एक सोने का पिंजरा दूंगा। यू आर नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो फूलिश, तुम न केवल लालची हो बल्कि मूर्ख भी हो। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। यू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई जस्ट सेड, तुम भूल चुके हो कि अभी मैंने क्या कहा। आई सेड, मैंने कहा, नॉट टू रिपेंट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, मैंने कहा कि उस बात पर पश्चाताप ना करो जो तुम पहले ही खो चुके हो। बिफोर दैट, उसके पहले। आई सेड, मैंने कहा, नॉट टू बिलीव इन एन इम्पॉसिबल थिंग, असंभव चीज में विश्वास ना करो। डिडंट आई, क्या मैंने नहीं कहा। ओ यू फूल, तुम मूर्ख। कैन अ बर्ड वेगिंग क्वार्टर हाफ ए किलो, क्या एक चिड़िए का वजन 1 किलो हो सकता है। कैन हैव हाफ ए किलो ऑफ गोल्ड इन हर स्टमक, और क्या वह अपने पेट में आधा किलो सोना रख सकती है। द हंटर रियलाइज्ड हिज फूलिशनेस, शिकारी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ही सेड, उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। नाउ टेल मी द थर्ड सीक्रेट, अब तुम मुझे तीसरा रहस्य बताओ। यू हैव नॉट पेड हीड टू द फर्स्ट 2 सीक्रेट्स, तुमने पहले 2 रहस्यों पर ध्यान नहीं दिया। फॉर पर्पस विल इट सर्व इफ यू आई टेल यू द थर्ड वन टू, इसका क्या उद्देश्य होगा यदि मैं तुम्हें तीसरा रहस्य भी बता दूं तो। द बर्ड सेड, चिड़िया ने कहा। ए स्पीकर मस्ट इंश्योर वेदर द लिसनर इज पेइंग हीड टू हिम, एक वक्ता ही एक सुनिश्चित करता है कि क्या सुनने वाले उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। सो इसलिए आई फाउंड इट यूजलेस टू टेल यू द थर्ड सीक्रेट, मैंने तुम्हें तीसरा रहस्य बताना बेकार पाया। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ द बर्ड फ्लू ऑफ, चिड़िया उड़ गई। द हंटर लुक्ड ऑन हेल्पलेसली, और शिकारी उसकी ओर असहायता से देखता रह गया।